पीएम मोदी से मिलने पहुंची सुषमा स्वराज, साथ में विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद। पाकिस्तान से बातचीत को मोदी दे सकते हैं हरी झंडी। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान का बड़ा कदम, जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को लिया गया हिरासत में। अजहर के अलावा 12 और लोग पकड़े गए। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का बयान, सरकार इजाजत दे तो किसी भी कार्रवाई को तैयार है सेना। पठानकोट ऑपरेशन के दौरान तालमेल में कमी से किया इनकार। एनआईए की पूछताछ में एसपी सलविंदर सिंह पर कसा शिकंजा, ड्रग्स तस्करों से साठगांठ का शक। लोहड़ी पर किसानों को मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा का तोहफा, मोदी कैबिनेट ने योजना पर लगाई मुहर। 1 अप्रैल से लागू होगी स्कीम। 2 दिन के पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल, पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। 2-2 लाख रुपया मुआवजा भी दिया। कॉमेडियन कीकू शारदा को मिली जमानत, राम रहीम का मजाक उड़ाने पर हुई थी गिरफ्तारी। राम रहीम का बयान, अगर माफी तो मुझे कोई शिकायत नहीं। और समाजवादी पार्टी ने अनुशासनहीनता के चलते 4 विधायकों को किया सस्पेंड, बगावत दबाने के लिए अखिलेश यादव का कठोर कदम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और बड़ा सवाल यह है कि क्या पाक की इस कार्रवाई के बाद बात बनेगी? पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया है। मसूद अजहर और उसके साथियों से भारत में हुए आतंकी हमले के बारे में पूछताछ की जा रही है। 15 जनवरी को संभावित विदेश सचिव स्तर की बातचीत से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई करके ये संकेत दिया है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत की ओर से इस बातचीत को हरी झंडी मिलेगी? क्या पाकिस्तान की इस कार्रवाई से दोनों देशों के बीच बात बनेगी? पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी या नहीं, इस पर फैसला थोड़ी देर में हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास 7 RCR में इस वक्त एक बैठक चल रही है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो या नहीं। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव शामिल हैं। मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बारे में हम लोग के पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। वी हैव नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन द अरेस्ट ऑफ JEM चीफ मसूद अजहर। क्या है इस खबर को लेकर? कैमरा साइड सर। नहीं, देखिए, अभी हम लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अभी आप जानते हैं, अभी एक बैठक हुई थी विदेश मंत्री के साथ और अब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने जा रही है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के ऊपर फैसला उस बैठक के बाद ही होगा, इसलिए अभी आप लोग को थोड़ा इंतजार करना। तो क्या आज जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की है उसके बाद भारत की तरफ से बात बन जाएगी? दोनों के बीच 15 तारीख को बातचीत होगी। इस पर और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले इस बैठक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये बैठक पहले से ही प्लान थी या शाम को जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसके बाद ये बैठक हो रही है, और क्या उम्मीद इस बैठक से? देखिए, बिल्कुल सामने पाकिस्तान की तरफ से एक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो दिखाने के लिए है या छुपाने के लिए है, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, उसी एक्शन के बाद आज जब शाम में ये सब कुछ हुआ, उसके बाद विदेश सचिव विदेश की यात्रा से आज ही लौटे हैं और वो इन्हीं मुद्दों पे चर्चा के लिए, चूंकि अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, यानी कि 36 घंटे के आसपास का वक्त बचा है। और वहां पे अगर आपको इस्लामाबाद जाना है तो कल सुबह तक आपको फैसला कर लेना होगा। तो ऐसी स्थिति में एस जयशंकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। फिर बदली हुई परिस्थितियों में सुषमा स्वराज और एस जयशंकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान 7 रेस कोर्स पे गए हैं। सीधी सी बात यह है कि देखिए, अब विदेश डिप्लोमेसी का फैसला पीएमओ से होता है, प्रधानमंत्री खुद लेते हैं। और जो मैसेज पाकिस्तान से आया, ठीक है, औपचारिक पुष्टि अभी तक जो बड़े आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में भारत सरकार को नहीं मिला है, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन बड़ा बन चुका है कि पाकिस्तान ने स्टेप लिया है और शायद यही दबाव है, उसी वजह से इस वक्त बैठक हो रही है। और जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है
कि अगर मसूद को गिरफ्तार किया गया है तो ये एक वेलकम स्टेप है, और जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कदम उठाया जाए उसे भारत वेलकम स्टेप कहे तो फिर इसका बिल्कुल मतलब कुमार, पॉजिटिव लेकिन होता है। मतलब यहाँ इस दौरान कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु होंगे जिस पर सरकार को एक फैसला करना है, क्योंकि सरकार के लिए फैसला आसान नहीं है। जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत आहत हैं यहाँ पर इस हमले को लेकर। प्रधानमंत्री के अचानक नवाज शरीफ के घर पहुंचने को लेकर बहुत से सवाल उठाए गए। ऐसे में फैसला लेना जाहिर तौर पर कई बिंदुओं पर गंभीरता से सरकार को विचार करना होगा। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे पहले डिप्लोमेटिक और राजनीतिक नफा नुकसान देखा जाता है। डिप्लोमेटिकली अगर बात करें तो पाकिस्तान ने आज शाम को जो एक्शन लिया है डिप्लोमेटिकली वो थोड़ा ऊपर है, उसने फायदा ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और दूसरी घरेलू राजनीति की बात है। देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही कदम बढ़ाया है, और जो अभी रिपोर्ट्स हैं उस आधार पे अगर ये रिपोर्ट सही हैं तो फिर आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गो अहेड देने वाले हैं फॉरेन सेक्रेटरी स्तर की जो बातचीत होने वाली है 15 तारीख को। उसके लिए जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है, जो मुख्य तौर पे बिंदुओं पे जो चर्चा है कि पाकिस्तान ने अब तक क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या वो स्टेप्स इंडिया को कैटर करते हैं, उसे सूट करता है, क्या उतने जितने दिन में ये कार्रवाई की गई है क्या इसमें इससे ज्यादा भी कार्रवाई की जा सकती थी। तो जाहिर सी बात है कि जो रिपोर्ट्स है पाकिस्तान की तरफ से मीडिया में ही आया है, लेकिन अभी हालांकि औपचारिक डिप्लोमेटिक तौर पे भारत को अभी वो सारे रिपोर्ट्स नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सेटिस्फैक्ट्री एक तरीके से विदेश मंत्रालय इसे सेटिस्फैक्ट्री बता रहा है, इसे वेलकम मूव कर रहा है। और वेलकम मूव का मतलब ये होता है कि आगे रिश्ते को सामान्य और बेहतर बनाने की दिशा में और काम किया जा सकता है। जी कुमार, जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है, जिस तरह की आज पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान ने इस कदम से भारत पर यह दबाव बना दिया है कि वो अब बातचीत से पीछे न हटे? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ये मैसेज जाएगा कि भारत पीछे हट रहा है बातचीत से। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये बात है क्योंकि पाकिस्तान पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम वर्ल्ड की जो ताकतें हैं उनका भी दबाव था कि पठानकोट हमले के मामले में भारत ने जो सबूत सौंपे हैं उस पर आप कार्रवाई करें। और दरअसल हुआ ये था कि भारत ने पाकिस्तान को जो सबूत दिए थे वही सबूत विश्व की 5 जो बड़ी शक्तियां हैं उन्हें भी दिया था कि हमने इस आधार पे पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग की है। तो एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर था, पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया। इसका दोहरा फायदा है, वो भारत के साथ रिश्ते भी बेहतर बनेंगे उसके, उसने ये कार्रवाई की है। और साथ ही दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आतंकवाद को अपने यहाँ पनाह देने का आरोप लगता है पाकिस्तान पे, उसका भी दाग थोड़ा बहुत धुलेगा। आज जो एक्शन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, मसूद अजहर को डिटेन किया गया है, उसके भाई को डिटेन किया गया है, उसके जो आतंकी जो पाठशाला है उस पे ताला लगाया गया है, उसकी वेबसाइट्स को बैन किया गया है। तो एक बिल्कुल पाकिस्तान ने कार्रवाई करके एक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन देखना होगा कि भारत इस कार्रवाई को कितनी गंभीरता से लेता है, पता चल जाएगा कुछ ही देर बाद। नजर बनाए रखिए आप कुमार, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज पाकिस्तान में दिन भर कार्रवाई होती रही है और शाम को यह खबर आई कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद के चीफ नाम है मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई के साथ ही 12 लोगों को आज हिरासत में लिया गया है। पूछताछ फिलहाल चल रही है और कारण है पठानकोट का हमला, क्योंकि भारत ने कई सबूत सौंपे हैं जिसमें यह साफ हो जाता है कि जैश का ही इसमें हाथ है, प्लानिंग है, और जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से ही आए थे। इस पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। आज सुबह जैश के कई दफ्तरों पर छापे मारे गए, 4 दफ्तरों को सील किया गया, कई लोगों को डिटेन किया गया और शाम को ये जानकारी आई कि जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर को डिटेन किया गया है। आपको बताते हैं कौन है ये मसूद अजहर। पाकिस्तान में फिलहाल हिरासत में है मौलाना मसूद अजहर। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक है, मुखिया है। फरवरी 1994 में श्रीनगर से ये गिरफ्तार हुआ था। 1995 में अजहर को छुड़ाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। कश्मीर से विदेशी नागरिक अगवा किए गए थे। अजहर को छुड़ाने में उस वक्त आतंकियों को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन आतंकी पीछे नहीं हटे और फिर उन्होंने कोशिश की। दिसंबर 1999 में बड़ी कोशिश हुई, अजहर को छोड़ना पड़ा। कारण, इसके पीछे कारण था प्लेन हाईजैक।
दिसंबर 1999 में आपको याद होगा 25 दिसंबर 1999 को प्लेन हाईजैक हुआ था। कंधार विमान हाईजैक पे यात्रियों के बदले अजहर को छोड़ा गया। नेपाल से एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी थी जिसे हाईजैक कर लिया गया और कांधार ले जाया गया और मांग की गई 5 आतंकियों को छोड़ने की। अजहर के भाई अब्दुल रऊफ ने ये पूरी योजना बनाई थी। उस दौरान मसूद अजहर को छोड़ने के लिए सरकार मजबूर हो गई और जैसे ही वो छूटा फिर उसने भारत के खिलाफ एक प्लानिंग की और 2001 में संसद हमले मामले में पहले संसद पर हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में उसकी गिरफ्तारी हुई। दिसंबर 2002 में हाईकोर्ट के आदेश पर अजहर को छोड़ना पड़ा। यहां रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। केजरीवाल का मिशन पंजाब देखिए रात 10 बजे। कॉमेडी नहीं कर सकते, कार्टून नहीं बना सकते, फिल्मों पर बैन का साया, बोल कि लब आजाद है तेरे। आज रात 10:30 पर। किसानों से क्रूर मजाक, शिक्षक ने किया बड़ा गुनाह, क्रच में कुकर्म। देखिए जवाब दो सरकार रात 11:30 पर। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। पठानकोट आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठकर जैश ए मोहम्मद ने बनाई और इससे जुड़े सबूत भारत ने पाकिस्तान को मुहैया कराए। अब सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान इन सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेगा या फिर मुंबई हमले की तरह जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि पाकिस्तान में जैश के कई संदिग्धों और खुद उसके संस्थापक मसूद अजहर को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि भारत में विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद 15 जनवरी को विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो सकती है। हिरासत में मसूद अजहर। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान की सख्ती। पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया है। विदेश सचिव स्तर की बातचीत से 2 दिन पहले, जबकि बातचीत टलने के आसार नजर आ रहे थे, पाकिस्तान ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जैश के कई ठिकानों पर छापेमारी की और खुद मौलाना मसूद अजहर को अब्दुल रहमान रऊफ और कई साथियों के साथ हिरासत में ले लिया। भारत की सख्ती का असर। सूत्रों के मुताबिक जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर और उसके साथियों को एक गुप्त जगह पर ले जाया गया है, जहां पठानकोट हमले को लेकर पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि मसूद अजहर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है।
जिसने जैश की स्थापना की है। जैश ए मोहम्मद भारत में कई आतंकी कार्रवाइयां कर चुका है। 2001 में संसद पर हमले की योजना जैश की थी। संसद हमले में आरोपी मसूद अजहर को पाकिस्तान में 1 साल हिरासत में रखा गया। बाद में वो सबूतों के अभाव में 2002 में रिहा हो गया। मसूद अजहर को कंधार हाईजैक में यात्रियों के बदले भारत ने रिहा किया था। पठानकोट आतंकी हमले की साजिश भी जैश ए मोहम्मद ने तैयार की और भारत इससे जुड़े सबूत पाकिस्तान को पहले ही मुहैया करा चुका है। ऐसे सबूतों में वो फोन कॉल्स भी हैं जो आतंकियों द्वारा पाकिस्तान में जैश के लोगों को किए गए। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने जैश के खिलाफ कार्रवाई के संकेत नहीं दिए थे, लेकिन माना जा रहा है कि जब भारत ने विदेश सचिव स्तर की बातचीत रोकने के संकेत दिए तब पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया और इसका असर है कि पाकिस्तान में जैश के आका और उसके कई साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के मुताबिक पठानकोट हमले पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई जिसमें बताया गया कि प्रतिबंधित संगठन जैश बहावलनगर, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ से अपनी गतिविधियां चला रहा है। इन सभी शहरों में जैश के दफ्तर को सील कर दिया गया और कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान की इस कार्रवाई का भारत में स्वागत किया गया है। बीजेपी ने संकेत दिया है कि मसूद अजहर को हिरासत में लेने के बाद पाकिस्तान से बातचीत जारी रह सकती है। एक शुभ संकेत है। पाकिस्तान के हमें उम्मीद यही है कि आतंकवाद के ऊपर वो इस प्रकार का रवैया, सकारात्मक रवैया दिखाए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है पाकिस्तान को। तो देखते हैं क्या और होता है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफे एक आतंकवाद के प्रति नर्म न होकर उसको ढकने की कोशिश नहीं करेगा और कार्रवाई करता हुआ दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की लाहौर यात्रा से जो माहौल बना है उसी का तकाजा है कि पाकिस्तान सरकार ने जैश ए मोहम्मद पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है और विदेश सचिव स्तर की बातचीत से 44 घंटे पहले भारत को यह यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। हालांकि पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष का रुख कड़ा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने के बजाय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर से पूछताछ के बाद क्या निकलता है और उस पर क्या कार्रवाई होती है, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुमकिन है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद 15 जनवरी को होने वाली भारत पाकिस्तान विदेश सचिव स्तर की बातचीत को हरी झंडी मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। ये कार्रवाई कितनी बड़ी है और भारत इसे कितनी गंभीरता से लेगा इसका पता बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा पहली बार है जब भारत द्वारा सबूत दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने इतनी तेजी से कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई और अहम कदम उठाए हैं और भारत को भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो आतंकियों के खिलाफ सख्त है। पाकिस्तान की संजीदगी के बाद दोनों देशों के बीच इस वक्त और बातचीत का बेहतर माहौल बन सकता है। आतंक नहीं बनेगा, दोस्ती में रोड़ा, लाहौर से निकलेगी नई राह। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसा पहली बार है जब दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री दोस्ती की कैसी डगर पर चलने के लिए तैयार दिखाई देते हैं जिसमें आतंक और आतंकवादी रुकावट नहीं बनेंगे। और ऐसा मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री मोदी की लाहौर यात्रा से, जहां पहली बार नेताओं के व्यक्तिगत और अनौपचारिक मेल जोल को बातचीत का बेहतर तरीका स्वीकार किया गया। जाहिर है तब एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ा और इसी भरोसे के दम पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने की योजना बनी। हालांकि पाकिस्तान से काम करने वाले कट्टरवादी ताकतों को प्रधानमंत्रियों का ये मेलजोल पसंद नहीं आया और इसी का नतीजा पठानकोट पर आतंकी हमले के तौर पर सामने आया।
जहां आतंकियों के खिलाफ भारत के कई जवान शहीद हुए। सवाल ये है कि इस कार्रवाई के बाद क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत जारी रखनी चाहिए? भारत में इस मुद्दे पर राय बटी हुई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद पाकिस्तान इस बार बातचीत को खत्म नहीं करना चाहता और इसका सबूत है पाकिस्तान के रवैये में आया बदलाव। भारत की तरफ से सबूत दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक दूसरे के संपर्क में रहे। आतंकी कार्रवाई को रोकने के लिए दोनों देशों ने NSA की बातचीत को अहमियत दी। 2008 के मुंबई हमलों के उलट, जब पाकिस्तान ने आतंकियों के पाकिस्तानी मूल का होने से इनकार कर दिया था, पठानकोट हमले में पाकिस्तान ने भारत के सबूतों से इनकार नहीं किया। भारत की ओर से भी पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान पर तीखे हमले नहीं किए गए, बल्कि भारत ने पाकिस्तान सरकार पर भरोसा जताया कि वो सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हालांकि रक्षा मंत्री ने सख्त बयान जरूर दिया, लेकिन मोटे तौर पर सरकार की ओर से नरमी दिखाई गई। एक और भारत सरकार में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लेकर तल्ख तेवर नहीं दिखाए गए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद पठानकोट हमले की जांच पर नजर रखे हुए हैं और कार्रवाई की रिपोर्ट ले रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुद पठानकोट हमले की जांच से जुड़े हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये संकेत आ रहे हैं कि वो पठानकोट के दोषियों को सजा देने के लिए गंभीर है और इसी आधार पर भारत पाकिस्तान से आगे बातचीत का रास्ता चुन सकता है। अगर मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान उससे पठानकोट हमले की जानकारी जुटा पाता है और उसे अदालत से सजा मिलती है, तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों का एक नया दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। पाकिस्तान से बातचीत को लेकर मोदी सरकार का क्या फैसला होना चाहिए, इसे लेकर एक राय नहीं है। विरोधी दलों के अलावा खुद बीजेपी में इसमें अलग अलग राय है, लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों के लिए भारत को आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात होगी? क्या बात बनेगी? पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद क्या बातचीत का सिलसिला रोक देना चाहिए? सरहद के दोनों ओर के राजनीतिक इस सवाल पर उलझे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लाहौर यात्रा के बाद भारत पाक के रिश्तों में अचानक ऐसा मोड़ आ गया जहां से आगे बढ़ना है या पीछे लौटना है या फिर रुक कर इंतजार करना है, इसका फैसला करना जरूरी हो गया है। लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं है। पठानकोट के बाद बदल गई तस्वीर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद भारत में गहरी नाराजगी है और पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर मोदी सरकार दबाव में है। आतंक के साए में दोस्ती के पैगाम का बड़ा राजनीतिक विरोध है और विरोध सिर्फ विपक्षी दलों का नहीं है, बल्कि सरकार चला रही बीजेपी भी इसे लेकर दो फाड़ है कि हमको बात करना चाहिए, लेकिन हमारी बात पूरी तरह से आतंकवाद के बारे में, पूरी तरह टेररिज्म के बारे में ही फोकस होनी चाहिए। उसके अलावा अभी दूसरी कोई बात नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ईमानदारी से चाहे परस्यू करना, ये क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान इसको ईमानदारी से परस्यू करेगा कि नहीं। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि हमको कोई शक नहीं कि इस अटैक में मिलिट्री और ISI का हाथ था। तो पाकिस्तान सरकार और मिलिट्री इसको सही माने में इन्वेस्टिगेट करके परपेट्रेटर्स को लाएगी कानून के सामने में, ये क्वेश्चन मार्क। जाहिर है पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते में कड़े राजनीतिक विरोध की रुकावट है। मोदी सरकार इस मुद्दे पर सख्त सवालों का सामना कर रही है। सवाल पूछने वालों में विरोधी भी हैं और सहयोगी भी। मोदी सरकार इस मोड़ पर पशोपेश में है। सवाल है कि लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान से बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या उसे पठानकोट की वजह से रोक दिया जाए? क्या बातचीत रोक देने से आतंक को खत्म करने का मकसद पूरा होगा?
अगर पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच करने और कार्रवाई करने का भरोसा दे रहा है, तो क्या भारत को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, पठानकोट हमले के बाद बातचीत रोकने से क्या संदेश नहीं जाएगा कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत के लिए वीटो पावर आतंकियों के पास है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब भारत और पाकिस्तान की बातचीत की दशा और दिशा तय करेंगे। पठानकोट का जख्म अभी ताज़ा है और ऐसे में पाकिस्तान के साथ किसी नई शुरुआत की उम्मीद रखना भी बेईमानी है। लेकिन आधिकारिक स्तर पर बातचीत का चैनल बंद करना क्या भारत के फायदे में है? इसे लेकर भी एक राय नहीं बन रही। आतंक के साए में बातचीत क्यों? भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में ये पहली बार नहीं जब आतंकी कार्रवाई की वजह से दोनों मुल्कों के बीच बातचीत रोक दी गई। 26/11 हमले के बाद बातचीत का ये सिलसिला अरसे तक बंद रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी की पाकिस्तान यात्रा के बाद करगिल में हुई घुसपैठ मिसाल बनी कि भारत की पहल के बावजूद पाकिस्तान की ओर से भरोसा तोड़ा जाता है। तो क्या मोदी की लाहौर यात्रा के बाद हुआ पठानकोट हमला भारत पाकिस्तान के रिश्तों में इतिहास की पुनरावृत्ति होगी या मोदी और नवाज शरीफ इस मोड़ से आगे बढ़ेंगे? दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री के रुख पर दुनिया की नजरें भी टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केजरीवाल का मिशन पंजाब देखिए रात 10 बजे। कॉमेडी नहीं कर सकते, कार्टून नहीं बना सकते, फिल्मों पर बैन का साया, बोल कि लब आजाद है तेरे। आज रात 10:30 पर। किसानों से क्रूर मजाक, शिक्षक ने किया बड़ा गुनाह, ग्रज में कुकर्म। देखिए जवाब दो सरकार रात 11:30 पर। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। यही असली इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ।
लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।